नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। कल चुनाव है और आप सभी से यह अनुरोध है कि आप सभी देश के सर्वांगीण विकास के लिए अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। A one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers. Kusum Infotech. Create your own world in your way. PIS. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture. भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है हर्षोल्लास के साथ। कल होने वाले चुनाव को लेकर नाका चेकिंग में जुटी सिलीगुड़ी पुलिस। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में किया जनसभाओं को संबोधित। मंगलवार रात आई आंधी तूफान में 40 लोगों की हुई मौत। कोलकाता की द 42 बनी देश की सबसे ऊंची इमारत। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की 2618वीं जन्म जयंती पूरे देश भर में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। कल दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी व रायगंज लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव हेतु मतदान होने हैं, इसलिए सभी चुनाव कर्मी सिलीगुड़ी कॉलेज में दिख रहे हैं व्यस्त। विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे ने रायगंज में चुनाव को लेकर की विशेष बैठक। कहा, रायगंज में 80% बूथों पर तैनात होंगे सेंट्रल फोर्स के जवान। लोकसभा चुनाव के लिए मनोनीत विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में प्रशासनिक बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी अरविंद कुमार मीना एवं SP सुमित कुमार ने लोकसभा चुनाव से संबंधित विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। बाद में उन्होंने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों के साथ अलग अलग बैठक की। इसके बाद विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे ने बताया कि रायगंज लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक व राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई है और हमने उनकी समस्याओं को सुना है। उन्होंने कहा कि रायगंज में सेंट्रल फोर्स की कुल 64 कंपनी चुनाव के दौरान तैनात रहेगी। 80% बूथों पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती होगी और 20% बूथों पर राज्य पुलिस तैनात रहेगी। उन बूथों पर सेंट्रल फोर्स के जवान गश्त लगाएंगे। लेफ्ट फ्रंट গতভাবে আলটিমেটলি আমরা পৌঁছলাম, কারণ ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিগতভাবে ডেকেছিলেন। আমরা ঠিক করলাম আমরা একসাথে কথা বলবো এবং রিপ্রেজেন্টেশন হয়তো ডিফারেন্ট হতে পারে, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা একই কথা বলেছি। প্রথম কথা হচ্ছে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন চাই। আমাদের এখানে মানুষ দেখেছিলেন যে ভোট লুট হয়ে গেছিল গত মিউনিসিপ্যালিটি এবং পঞ্চায়েতে, সেটা যেন না হয়। মোস্ট অফ দ্য ভালনারেবল যে বুথগুলো রয়েছে তার একটা লিস্ট আমরা দিয়েছি এবং তাতে যেন সেন্ট্রাল ফোর্স ডিপ্লয়েড হয় সেটা ওনারা ইনশিওর করেছেন যে অলমোস্ট প্রায় সবগুলো, এবং স্পেশালি সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে টোটাল বুথে সমস্ত বুথে তারা সেন্ট্রাল ফোর্সই রাখবেন, অন্য কিছু থাকবে না। ভালনারেবল বুথস কোনটা কোনটা আমাদের কাছে মনে হয় সেটা আমরা বলেছি এবং স্পেশালি এই কথা বলা হয়েছে যে বিহার বর্ডার, যদিও একদিনে ইলেকশন, কিন্তু বিহার বর্ডার, ইটাহার বর্ডার, কুশমুন্ডি বর্ডার, এই তিনটের থেকে বাইরের থেকে লোক আসতে পারে, এইগুলো যেন ব্লক করা হয় এবং যে সমস্ত জায়গায় ক্রিমিনালদের রাখা হয় সেগুলো মোটামুটি একটা ভার্বালি আমরা বলেছি যে আমরা কোথায় অ্যাপ্রিহেন্ড করি, যে কোথায় এই সমস্ত বোম তৈরি করা হয় আর কোথায় এই সমস্ত ক্রিমিনালসদের রাখা হয়। হোটেল, লজ এবং এই সব যা কিছু আছে আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা, সেগুলো যেন রেড করা হয়। ওরা ইনশিওর করেছে যে সেটা ওরা দেখবেন। दार्जिलिंग जिले में गुरुवार को चुनाव होने वाला है और चुनाव के दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसके लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी पुलिस की ओर से विभिन्न जगहों में नाका चेकिंग भी की जा रही है। आज सुबह सेवक रोड में पुलिसकर्मियों द्वारा गाड़ियों की तलाशी करते दिखे। बालूरघाट के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मुर्शिदाबाद में 2 जनसभाओं को किया संबोधित। पहली सभा कांदी में दोपहर 1 बजे और दूसरी सभा जंगीपुर में 2 बजे उन्होंने संबोधित किया। दोनों ही सभाओं में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और तृणमूल कांग्रेस को उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान भी किया। पश्चिम बंगाल राज्य अधीनस्थ भारत संचार निगम लिमिटेड के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम करने वाले श्रमिकों ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली।
सुखिया पोखरी में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में 6 महीनों की बकाया सैलरी सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार से वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने भूख हड़ताल शुरू की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अखिल चतुर्वेदी ने गणतंत्र की मौलिक अधिकार मतदान कर के भूख हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया। मंगलवार रात देश के कई राज्यों में आए आंधी तूफान ने जमकर ढाया है कहर। कम से कम 40 लोगों की हुई है मौत। आंधी तूफान ने देश के कई शहरों में कहर बरसाया है। देश के ज्यादातर शहरों में सिर्फ आंधी ही नहीं, बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। अकेले राजस्थान में ही आंधी तूफान की वजह से 9 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में भी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की वजह से 16 लोग काल के गाल में समा गए। गुजरात में 11 और महाराष्ट्र में भी मौसम की वजह से 12 लोगों की मौत की खबर है। पूरे देश की बात करें तो आंधी तूफान के चलते 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस तूफान का कहर उत्तर बंगाल में भी दिखाई दिया है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं और लोगों के घरों की छतें भी उड़ गई हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भूटान सीमा से सटे बेड़ूबाड़ी इलाके से आबकारी विभाग ने लाखों की शराब को जब्त किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पूर्व जलपाईगुड़ी आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर पश्चिम बंगाल व भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों से लाखों रुपए मूल्य के शराब को बरामद किया है। हालांकि इस अभियान में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार भूटान सीमा से सटे बेड़ूबाड़ी इलाके में अभियान चलाकर लाखों रुपए मूल्य के विदेशी देशी शराब व बियर की बरामदगी की गई। इस घटना के बाद से इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। ओसी एक्साइज प्रशांत बक्सी ने बताया कि मतदान के 48 घंटा पहले शाम 6 बजे एवं मतदान के दिन शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी। यही कारण है कुछ असाधु प्रवृत्ति के लोग गुप्त तरीके से विभिन्न जिलों से शराब यहाँ लाकर जमा करने में लगे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे SK लाइव के साथ। अपोलो क्लिनिक, एक्सपर्टीज क्लोजर टू यू। अपोलो क्लिनिक नाउ इन सिलीगुड़ी। Services offered: doctor consultation, all kind of blood tests, USG, echocardiography, TMT and PFT, including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave, near Don Bosco More, Sevok Road, 2nd Mile, Siliguri. Mobile number 8900293111. नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, 2nd floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sevok Road, Siliguri. For inquiry, call 9733341141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusumin Fortech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri. 9933333401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sevok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मालबाजार के बिमल मित्र स्मृति महाविद्यालय से DCRC से चुनाव कर्मी मतदान केंद्रों की ओर हुए रवाना।
कोलकाता की द 42 बनी देश की सबसे ऊंची इमारत 65 मंजिली इमारत 268 मीटर है लंबी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जवाहरलाल नेहरू रोड पर देश की सबसे ऊंची इमारत द 42 चौरंगी बनकर तैयार हो गई है। 65 मंजिली इमारत द 42 की लंबाई 268 मीटर है। इसने देश की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत का खिताब मुंबई की इंपीरियल बिल्डिंग से छीन लिया है। इमारत के सामने बड़ा मैदान है और उससे आगे हुगली नदी बहती हुई दिखती है। बंगाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग ने किया एक विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त। चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात रहे पश्चिम बंगाल में बाकी बचे मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने जरूरी कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। चुनावी निगरानी के लिए यहाँ एक और विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक को तैनात किया गया है। वह सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। अजय नायक गुरुवार को कोलकाता पहुंचकर अपना कार्यभार संभालेंगे। स्पेशल पर्यवेक्षक की नियुक्ति इसलिए की गई है जिससे बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया जा सके। बंगाल में होने वाले तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण के मतदान पर पूरी निगरानी अजय नायक ही रखेंगे। जल्दापाड़ा वन विभाग के वन कर्मियों ने मदारी हाट के विवेक नगर इलाके से लगभग 60 फुट लंबा अजगर को किया बरामद। वन कर्मियों ने बताया कि अजगर को जल्दापाड़ा जंगल में छोड़ दिया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के पोखरेबुंग क्षेत्र में गत रात आई हुई भारी आंधी तूफान के कारण व्यापक रूप से क्षति हुई है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण बिजली परिसेवा अभी तक है ठप। मंगलवार गंभीर रात हाथियों के एक दल ने मेघनाथ शाहनगर इलाके में तबाही मचाते हुए सुपारी पेड़ को किया क्षतिग्रस्त। इसके अलावा उसी इलाके के कुछ घरों को भी तबाह करते हुए हाथी वापस जल्दापाड़ा जंगल की ओर चले गए। এই যে আমাদের গোয়া বাগানটা এই যে 100 মতন মোটামুটি 105টা মানে ভেঙে দিল। হাতি আসছিল আর 30-35টা হাতি আসছে আর 2টা রাতে হাতি আসছিল ভেঙে দিয়েছে। এখন কি করা যাবে ওটা আপনাদের বিচার করুন। 2টার দিকে আসছিল আর পাশের বাড়িটা ইন্টিনেশন ভেঙে দিল, উঠানো উঠছে, গোয়াল ঘরে ঢুকে ঢুকে এইসব করে নষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করে নিচ্ছে। আপনারা তখন কি করছিলেন যখন হাতি এলো? তখন আমরা টেরে পাইলাম না, ঘুমিয়েছিলাম। देश के सर्वांगीण विकास के लिए आप सभी अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।